हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। और आज हम पढ़ेंगे डेटा मेजरमेंट के बारे में। जब भी हम किसी सर्वे, एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि डेटा को मेजर कैसे किया जाए। डेटा मेजरमेंट का तरीका ही ये डिसाइड करता है कि आप उस पर्टिकुलर डेटा पे कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे एनालाइज करने के लिए। तो डेटा को समझने और कैटेगराइज करने के लिए 4 तरह के डिफरेंट मेजरमेंट स्केल्स हैं, जो कि है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। क्या है ये 4 स्केल? किन सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन सा डेटा मेजरमेंट स्केल आपके लिए हेल्पफुल है, ये समझेंगे आज हम इस वीडियो में। पहला स्केल है नॉमिनल स्केल, जो कि कैटेगोरिकल डेटा या फिर क्वालिटेटिव डेटा पे यूज किया जाता है। नॉमिनल स्केल सबसे बेसिक लेवल का मेजरमेंट स्केल है और इसको डेटा को सिर्फ कैटेगराइज और ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन कैटेगरीज या ग्रुप्स के अंदर कोई भी ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती है। एग्जांपल लेते हैं मैरिड स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, सेपरेटेड, या फिर जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स। नॉमिनल स्केल आप यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री टाइप पर भी, रिटेल, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग। समझिए, अगर हम नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो नॉमिनल स्केल डेटा को सिर्फ कैटेगराइज या ग्रुप करने में हेल्पफुल होता है। इस पर्टिकुलर डेटा में कोई भी ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती है। मैक्सिमम मैथमेटिकल ऑपरेशन इस डेटा पर लगाना पॉसिबल नहीं होता है। आप इस डेटा पर सिर्फ मोड यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आइडेंटिफिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लगा सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिए, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल डेटा को किन सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज किया जाता है। पर मोस्ट फ्रीक्वेंट इसका यूज होता है डेमोग्राफिक डेटा को अंडरस्टैंड करने में। डेमोग्राफिक डेटा को अंडरस्टैंड करके उसके आप पाई चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को और अंडरस्टैंड करता है पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या है। आइए समझते हैं लिमिटेशन नॉमिनल स्केल की। क्योंकि नॉमिनल स्केल के अंदर कोई ऑर्डर या रैंक नहीं होता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक डेटा बड़ा है दूसरा डेटा छोटा है। आप नहीं कह सकते कि सिंगल बड़ा है या मैरिड छोटा है। और क्योंकि ये डेटा ऑर्डर में नहीं होता है, इसलिए इन पे एवरेज या मीडियन निकालना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्केल जो हम समझेंगे वो है ऑर्डिनल स्केल, जो कि ऑर्डर डेटा या फिर रैंक डेटा पे अप्लाई होता है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर वैल्यूज को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, लेकिन दो वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है ये आप पता नहीं लगा सकते। सबसे प्रीडोमिनेंट एग्जांपल है ऑर्डिनल स्केल का लिकर्ट स्केल। आइए समझते हैं एग्जांपल से। अगर कोई कंपनी ये जानना चाहती है कि उनके न्यू प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का रिएक्शन कैसा है, तो वो एक लिकर्ट स्केल क्रिएट कर सकते हैं। लिकर्ट स्केल 1 to 5 वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके अंदर की 1 मींस पुअर, 2 मींस फेयर, 3 मींस गुड, 4 मींस वेरी गुड एंड 5 मींस एक्सीलेंट। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनल डेटा के अंदर डेटा को रैंक किया जा सकता है, पर आप ये पता नहीं लगा सकते कि 2 और 1 यानी कि फेयर और पुअर के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है। और क्योंकि आप दो डेटा पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता लगा सकते, इसलिए आप इस पर्टिकुलर डेटा पर मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल स्केल पर आप सिर्फ मोड और मीडियन ही निकाल सकते हैं, उसके अलावा बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एवरेज, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करना इस पर पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनल स्केल आप लगा सकते हैं एजुकेशन लेवल पर, जैसे कि बिलो 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक्टरेट। कंपनीज यूज करती हैं ऑर्डिनल स्केल कस्टमर सेटिस्फेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि लो सेटिस्फेक्शन, मीडियम सेटिस्फेक्शन या फिर हाई सेटिस्फेक्शन। ऑर्डिनल स्केल सबसे ज्यादा यूज होता है फीडबैक फॉर्म्स, ऑनलाइन पोल्स, मार्केट रिसर्च या फिर साइकोलॉजिकल बेस्ड सर्वेस के लिए। अब जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ी लिमिटेशन ऑर्डिनल स्केल की है कि आपको रैंक तो मिल जाता है, पर आपको ये पता नहीं चलता कि दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, वेरी गुड और गुड के बीच में कितना डिफरेंस है, ये कंपनीज इस पर्टिकुलर स्केल से आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्केल है इंटरवल स्केल, जिसमें कि इक्वल स्पेसिंग होती है विदाउट एनी एब्सोल्यूट जीरो। इंटरवल स्केल्स में डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है, पर क्योंकि इनके बीच में कोई भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इसलिए हम इनकी रेशियोज कैलकुलेट नहीं कर पाते। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये नहीं कह सकते कि 60 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से 3 टाइम्स ज्यादा हॉट होगा,
या फिर 40 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से डबल हॉट होगा। अगर किसी पर्सन का IQ स्कोर 160 है और दूसरे पर्सन का IQ स्कोर 80 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन विद IQ स्कोर ऑफ 160 इज डबल इंटेलिजेंट देन पर्सन विद IQ स्कोर ऑफ 80। तो आप देख सकते हैं कि दो डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तो सेम है, पर कोई एब्सोल्यूट जीरो ना होने की वजह से आप एग्जैक्ट रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाते, और रेशियोज कैलकुलेट ना कर पाना ही इस पर्टिकुलर स्केल की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। पर इस पर्टिकुलर लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है फोर्थ स्केल, जो कि हम कहते हैं रेशियो स्केल। ध्यान रखिए, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल दोनों स्केल यूज होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, जबकि नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल यूज होते हैं क्वालिटेटिव डेटा के लिए। रेशियो स्केल सबसे एडवांस्ड, फ्लेक्सिबल और इजी टू मेजर स्केल है। क्योंकि रेशियो स्केल से जनरेट हुए डेटा के अंदर एब्सोल्यूट जीरो होता है, इसलिए आप इस डेटा पर सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप डेटा को कंपेयर करके उसकी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी सैलरी $20,000 है और आपकी सैलरी $40,000, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि मेरी सैलरी आपकी सैलरी की हाफ है। अगर किसी कंपनी ने जून के अंदर $2 मिलियन की सेल की है और जुलाई के अंदर $6 मिलियन की सेल हुई है, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि जुलाई के अंदर जून के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स सेल हुई है, और यही है रेशियो स्केल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रेशियो स्केल की, क्योंकि इसके अंदर एक एब्सोल्यूट जीरो होता है, डेटा पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इसलिए आप सारी की सारी मैथमेटिकल और अरिथमेटिक कैलकुलेशन इस पे आराम से कर सकते हैं। आप डेटा पॉइंट्स के बीच में रेशियो भी निकाल सकते हैं, जिससे कि आप मैथमेटिकली बता सकते हैं कि एक डेटा पॉइंट दूसरे डेटा पॉइंट के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा या कम है। कंपनीज यूज करती हैं रेशियो स्केल को फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए, KPI कैलकुलेशंस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के लिए। पर रेशियो स्केल की भी एक लिमिटेशन है। जबकि रेशियो स्केल सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर बहुत बार कंपनीज ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स या डेटा को कैप्चर करने में काफी प्रॉब्लम फेस करती हैं, और क्योंकि ये डेटा कैप्चर करना कॉस्टली हो सकता है, इसलिए ये एक इसकी लिमिटेशन बन जाती है। तो आइए समराइज करते हैं। नॉमिनल स्केल को आप यूज कर सकते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पर इसके अंदर ऑर्डरिंग, इक्वल इंटरवल्स या ट्रू जीरो पॉसिबल नहीं है, और इसलिए आप इस पर सिर्फ मोड मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल डेटा ऑर्डर्ड होता है, और इसके अंदर आप मीडियन और मोड दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। इंटरवल स्केल के अंदर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को, जबकि रेशियो स्केल के अंदर आप मैथमेटिक्स के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, नॉमिनल स्केल को आप यूज कर सकते हैं जेंडर, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ऑर्डिनल डेटा को आप यूज कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन सर्वेस या फिर रैंक डेटा के ऊपर। इंटरवल स्केल यूज हो सकता है IQ या फिर टेम्परेचर कैलकुलेशंस के लिए, जबकि रेशियो स्केल यूज होता है इंडस्ट्री में सबसे प्रीडोमिनेंटली, और ये यूज हो सकता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर KPI कैलकुलेशंस के लिए। तो ये कंक्लूड करते हैं, मेजरमेंट स्केल को समझना एक डेटा एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट या फिर विजुअलाइजेशन एनालिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल स्किल है जो कि सबको समझ में आना चाहिए। आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, चार्टिंग डिसीजन इस पर डिपेंड करते हैं कि आप डेटा को किस तरह से मेजर कर रहे हैं, इसलिए डेटा मेजरमेंट स्केल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही पैरामाउंट और इंपॉर्टेंट है। खूब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने के बाद डेटा मेजरमेंट स्केल को समझना आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जैसे कि मैं कह चुका हूं कि आपकी डेटा एनालिटिक्स लर्निंग जर्नी के लिए एक एक माइलस्टोन, एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कि हम किक ऑफ करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।